तो राज्यसभा में आज बजट पर चली चर्चा समाप्त हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट देश को नई दिशा देने वाला है, तो युवाओं के लिए अपार संभावनाओं को लेकर भी आया है। बजट पर चर्चा अब दोनों सदनों में पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब बजट सत्र के अगले चरण में इसे पास संसद से किया जाएगा। राज्यसभा में बजट पर 3 दिनों तक विस्तार से चली चर्चा के बाद बजट लोकसभा को वापस भेज दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। 2026 का बजट इन उपलब्धियों को स्थायी बनाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बजट में घरेलू विनिर्माण और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिया गया है, जिससे दीर्घकालिक उत्पादकता बढ़े और विकास की गति बनी रहे। Atmanirbharta is an important element, and that principle of Atmanirbharta will be kept in mind in everything that we plan for the economy. We have built domestic manufacturing capacity, and that is very obvious. And energy security is also something which we've kept in our minds while preparing the budget. So we have also ensured that citizens also become Atmanirbhar in their own spheres of life. वित्त मंत्री ने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति को देखकर लगता है कि हम एक अनोखे दौर से गुजर रहे हैं और देश की जीडीपी की वृद्धि दर अच्छी है और महंगाई भी नियंत्रण में है। यह एक दुर्लभ संतुलन है जिसे गोल्डीलॉक्स मोमेंट कहा जा रहा है। यह हमारे देश की जनता और सरकार की मेहनत का नतीजा है। It is the achievement of our people to have a wonderful balance. That is, you're having a good high rate of growth of the GDP, and there is a low inflation which is being held at that kind of a level for continuously some time. I'll get into the details. Not an observation made by the ministry, but I think the Reserve Bank of India had used the expression Goldilocks moment. राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के उन आरोपों को भी खारिज किया जिनमें दावा किया जा रहा था कि कुछ राज्यों को बजट में फंड नहीं दिया गया है। वहीं विपक्षी सांसदों ने आज बजट प्रस्तावों और आर्थिक नीतियों पर अपना विरोध दर्ज कराया। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का यह आखिरी पड़ाव है। बजट सत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त हो जाएगा और दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा और 2 अप्रैल को पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।